तमिलनाडु के करूर जिले से आई ये दर्दनाक तस्वीरें पूरे देश को हिला गई हैं। शनिवार की शाम एक्टर और राजनेता विजय की रैली में अचानक भगदड़ मच गई और देखते ही देखते 39 मासूम लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। सवाल ये है कि निर्दोषों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि क्या ये महज हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश की कड़ी थी। भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद थे, फिर भी नाकाफी क्यों थे। जिस पुलिस और प्रशासन का काम था भीड़ को नियंत्रित करना, वही पुलिस अब खाना पूर्ति वाली जांच में जुटा है। दूसरे राज्यों में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वामपंथी और इस्लामी लॉबी जमकर हंगामा मचाती है, लेकिन तमिलनाडु में 39 मौतों पर वही लोग अब चुप क्यों हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन पर भी खड़ा होता है। हिंदू धर्म को गालियां देने और सनातन को खत्म करने की बयानबाजी में मशगूल रहने वाले स्टालिन अगर सुरक्षा इंतजाम पर ध्यान देते तो आज 39 परिवार उजड़ते नहीं। क्या ये मौतें सीधे सीधे प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है? इतना ही नहीं, कुछ ज्योतिषाचार्यों ने पहले ही इस तरह की अनहोनी की आशंका जताई थी। अगर भविष्यवाणी संभव है तो सवाल उठता है कि ऐसी विद्या का उपयोग बड़े हादसों को टालने के लिए क्यों नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिम्मेदारी प्रशासन और आयोजकों की ही है, जिन्होंने हजारों की भीड़ बुलाने के बाद भीड़ नियंत्रण को कोई ठोस व्यवस्था नहीं की। आज सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि 39 निर्दोषों की मौत का जिम्मा तय किया जाए, लापरवाह प्रशासन और आयोजकों पर सख्त कार्रवाई हो और इस नेता को गिरफ्तार किया जाए। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम सवाल हम पूछेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सोनू सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रजनीकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। पांडे जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अविरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविरल जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष कोठारिया जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे ही करना चाहूंगी। आशीष जी देखिए, आप हमेशा से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं, राज्य सरकार पर तमाम सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में आपकी सहयोगी पार्टी डीएमके की सरकार है। इस त्रासदी को लेकर आप क्या कहेंगे? 39 लोग, निर्दोष लोग जिनकी मौत हो जाती है। आशीष जी देखिए, जो घटना घटित हुई है उसको लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। हृदय शोकाकुल है और द्रवित है कि 39 लोगों की मौतें हो गई, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री जी ने, जो हाईकोर्ट के जजेस होते हैं, हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच के आदेश दिए हैं। इंक्वायरी कमीशन बैठा है। जैसे ही इंक्वायरी कमीशन की सिफारिश और उनकी रिकमेंडेशंस आएगी, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के डीजीपी ने बाकायदा बयान देके इस बात को सत्यापित किया है कि जिस प्रकार की भगदड़ की घटना हुई थी उसी के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सड़क पे 500 लोगों की कैपेसिटी थी, 10,000 लोगों की कैपेसिटी थी, उसी सड़क पर 40,000 लोग आए। जो एक्टर विजय के साथ जो भीड़ आई, उसी की वजह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। दूसरी ओर से कहा गया है कि जिस प्रकार से पुलिस की परमिशन की बात हो, कानून व्यवस्था पूरी तरह रूप से वहां चौक चौबंद थी, लेकिन 10,000 की भीड़ की अनुमति में 40,000 की भीड़ आएगी तो इट वॉज बिकम अ फ्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग, और इसी के कारण इस प्रकार की घटना घटित हुई है। 39 लोगों की मौतें हुई है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। आशीष जी 10 लाख की सहायता से क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? 10 लाख की सहायता से क्या जो निर्दोष लोगों की जान गई है, क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? यही बात होती है, जब किसी की मौत होती है तो राज्य सरकारें पैसों का ऐलान कर देती है, पैसों से उनको खरीद लिया जाता है। तो क्या 10 लाख रुपए देकर वो लोग वापस आ जाएंगे? और आप कह रहे हैं कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। अरे कैसे प्रशासन जिम्मेदार नहीं था? वहां पर अगर भीड़ इतनी जुटती है तो भीड़ को नियंत्रित करना था, आगे नहीं बढ़ने देना था, प्रशासन को चप्पे चप्पे पर तैनात रहना था। अगर ऐसी कोई
रैली आयोजित की जा रही है तो चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैनाती रहनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसी तस्वीरें आई है जब कई इस तरीके के आयोजन हुए हैं तो प्रशासन को पता रहता है कि भीड़ ज्यादा आएगी, लोग ज्यादा जुटेंगे, उनको उस तरीके से तैयारियां करनी होगी। और अगर प्रशासन तैयारी नहीं करता है तो चप्पे चप्पे पर तैनाती रहनी चाहिए कि अगर लोग ज्यादा हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए कि ये तस्वीर ना देखनी पड़े। कई लोग आईसीयू में भर्ती हैं आशीष जी, अभी आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आशीष जी जवाब दीजिए। मैडम देखिए, सवाल ये है कि जब किसी सड़क की क्षमता 10,000 लोगों को अकोमोडेट करनी हो, यदि उसी सड़क पे 40,000 की भीड़ आए तो इसमें प्रशासन किस प्रकार से मैनेज करेगा। आपने महाकुंभ का भी स्टैम्पेड देखा होगा, दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टैम्पेड देखा होगा, आपने महाकुंभ का भी देखा ना कि किस प्रकार से लोगों की मौतें हुई, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मौतें हुई, उसी प्रकार से तमिलनाडु में हुआ। और हमारी समस्या मैडम ये है कि जब एक्टर विजय के साथ जो टीवीके के जो चीफ है उसकी पार्टी के, उनके साथ इतनी सारी भीड़ आती है तो इसमें पुलिस प्रशासन कैसे मैनेज करेगा। आपको पता होगा कि एक्टर विजय की उससे पूर्व भी कई सारी रैलियां तमिलनाडु में आयोजित हो चुकी है, वहां किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटित हुई। लेकिन हमारी जो परमिशन थी कानून की, डीजीपी ने बयान दिया है कि वे केवल और केवल 10,000 लोगों की थी और उस सड़क की क्षमता से अत्यधिक लोग आए, इसलिए हम प्रबंधन नहीं कर पाए। और जिन परिवारों का निधन हुआ है उनके साथ हमारी संवेदना है मैडम, उनको आर्थिक सहायता तो प्रदान करनी होगी। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो पूरे परिवार का आधार थे, आज वो परिवार निराधार हो चुका है, तो उनको आर्थिक रूप से सहायता कौन प्रदान करेगा। लेकिन इस पर राजनीति करना, वामपंथ और दक्षिण पंथ की बात करना, यह स्वीकार्य नहीं है। इस घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सभी लोगों को आके इसकी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। और मैडम, हिंदुस्तान की समस्या यह है कि यहाँ की भोली भाली जनता नेता और अभिनेताओं को भगवान मानती है, जबकि नेता और अभिनेता अकाउंटेबल पर्सन है। ये हमारी समस्या है। आशीष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि महाकुंभ में भी भगदड़ मचती है, दिल्ली स्टेशन पर भी भगदड़ मचती है, ठीक है भगदड़ मचती है, आपने कहा वैसे ही भगदड़ तमिलनाडु में मच रही है। अरे तो लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? वैसे ही तमिलनाडु में मचती है, वैसे ही कर्नाटक के बेंगलुरु में मचती है। लोग क्या कीड़े मकोड़े के लिए हो गए सरकारों के लिए कि मरेंगे तो मुआवजा दे दिया जाएगा। हमारे साथ अवरल मलिक जी भी बने हुए हैं। अवरल जी जवाब दीजिए। 39 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आए, वे लोग जिनकी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ एक एक्टर को देखने के लिए आते हैं। 39 लोगों का आंकड़ा, निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। आखिर कब तक ये लोग मरते रहेंगे? अवरल जी जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस चीज को कह दिया जाना कि भाई आर्थिक सहायता कर दी गई और ये पहले भी हो चुका है, मैं सोचता हूँ किसी रूप में कोई जवाब नहीं। और उसके साथ साथ पुलिस क्या करे अगर भीड़ आ जाती है, तो मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना बयान है। पुलिस किस लिए है? पुलिस प्रशासन किस लिए है? राज्य में सरकार किस लिए है? राज्य की सरकार किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है? राज्य की सरकार के हाथ में होता है, पुलिस के हाथ में होता है। डीजीपी जिम्मेदार होता है पूरी राज्य की व्यवस्थाओं के लिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदार होता है, स्थानीय आईजी डीआईजी ये लोग जिम्मेदार होते हैं, डीएम एसएसपी जिम्मेदार होते हैं, जहां कमिश्नरेट है कमिश्नर जिम्मेदार होता है, संबंधित थाना जिम्मेदार होता है, चौकी जिम्मेदार होती है। और क्या एक्शन लिया गया, कितने लोग सस्पेंड अभी तक किए गए, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की गई, कितनी मीटिंग्स बुलाई गई, कितनी बार ये कहा गया कि भाई भविष्य में इस प्रकार की घटना घटित ना हो, उसके लिए क्या किया गया। आप कह रहे हैं कि भाई भीड़ आ जाती है तो पुलिस क्या करे, दैट मीन्स कि इन फ्यूचर भी अगर भीड़ आती है तो ये होता रहेगा, हो सकता है, ये कोई नई चीज और बड़ी बात नहीं है। एज पर द स्टेटमेंट जो आशीष जी ने दिया कि भाई भीड़ आती है और तो ये हो जाता, तो पुलिस क्या करे। अब पुलिस नहीं करे तो दैट मीन्स कि अगर पुलिस कुछ नहीं करे, अगर नेता ही, पार्टी के प्रवक्ता ही एक तरीके से पुलिस को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो सस्पेंड तो फिर होंगे ही नहीं पुलिस वाले, और महाकमिश्नर पे और डीजीपी पे कोई कार्रवाई वगैरह तो होगी नहीं। और जब कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस को शिक्षा नहीं मिलेगी, पुलिस प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा भी नहीं। और राज्य सरकार के निर्देश पे पूरा पुलिस प्रशासन चलता है, वो केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। और पुलिस को मालूम होता है कि मुख्यमंत्री का क्या निर्णय होगा, कैबिनेट मंत्रियों का क्या एक तरीके से निर्णय हो सकता है, कितना एक्शन हमारे खिलाफ ले सकते हैं। अगर उन्हें दिख रहा है कि कोई एक्शन नहीं होगा, नियंत्रित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य रजनीकांत पांडे जी बने हुए हैं। ठीक है, आपकी बात को भी अवरल जी सुना जाएगा। रजनीकांत जी,
कई बार ऐसी बात कही जाती है कि भविष्यवाणी होती है और ये भी कहा गया है कई ज्योतिषाचार्यों की तरफ से कि सितंबर में इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। अगर इस तरीके की भविष्यवाणी की जाती है तो पहले से रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाता, पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया जाता? मौसम विभाग होता है, मौसम विभाग पहले चेतावनी जारी कर देता है कि फला फला डेट पर जो है मौसम इस तरीके का रहेगा, बारिश इस तरीके की होगी, रेड अलर्ट रहेगा, ऑरेंज अलर्ट रहेगा। तो ज्योतिषाचार्य अगर भविष्यवाणी कर रहे हैं तो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जाता है? रजनीकांत जी। रजनीकांत जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करिए, आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, देखिए, एक तो मेरा नाम करेक्शन कर दीजिएगा, मेरा नाम है रजनीकांत श्रीवास्तव, पांडे करके ना बोलिए। जी ठीक है, ठीक है, हम अपनी टीम को भी बोलेंगे रजनीकांत श्रीवास्तव जी, ठीक है। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि ज्योतिषाचार्य को इंडिया गवर्नमेंट अभी तक सरकारी रूप से मान्यता नहीं दे रही है, जबकि ज्योतिषाचार्य मौसम से लेके ग्रहण से लेके इस तरह की घटनाओं का लगातार प्रिडिक्शन करती है और बड़ा स्ट्रिक्ट भविष्यवाणी करती है। जिस घटना की आज हम लोग बैठे हुए हैं 1955 के आसपास भी कृष्ण मेनन ने, जो भारत के रक्षा मंत्री थे लेकिन दूरदर्शी थे, हालांकि वो फ्लॉप रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने भी बता दिया था कि भाषा के मामले में दंगा होगा, इतने आदमी की जान जा सकती है, इस तरह की घटना है। ये साल मंगल का है, मंगल पृथ्वी के लिए कितना शुभ है, कितना कशुभ है, दंगे होंगे, फसाद होंगे, भीड़ भगदड़ होगी, इसकी भविष्यवाणी दी गई है। अंगारक योग बना था तो बताया गया था कि प्लेन दुर्घटनाएं होगी, क्रैश होगी, देश में लड़ाई होगी, सारे होते आ रहे हैं। हम लोग की कोई भी ज्योतिषाचार्य की गवर्नमेंट के तरफ से ऑथेंटिक मान्यता नहीं मिल रही है, इस कारण से ये हो रही है। जबकि साइंटिस्ट के साथ, साइंटिस्ट से पहले हम लोग भविष्यवाणी करके बता देते हैं, बीमारी होने से पहले हम लोग जातक को बता देते हैं कि ऐसी अंदेशा है कि आपको ये बीमारी आ जाएगी, घटना होने से पहले भी बता देते हैं। और आपके सामने इसी चैनल पर मैं बता रहा हूं जी, भाषा के आधार पे जो दंगे होंगे, इसमें जो दंगाई होंगे वो सब मारे जाएंगे, और एक कभी भी भारत का टुकड़ा नहीं हो सकता, चाहे कोई जितना भी जोड़ लगा ले। भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पर ये सब दंगा जो है, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक करियर बढ़ाने की बात है। एक फिल्म एक्टर क्या आ गए, 50 आदमी की, 39 आदमी की जान लेके बैठ गए, ये उचित बात नहीं है। और वही फिल्मी एक्टर जिस तरीके से देखते हैं कि भगदड़ मच रही है और वहीं से अपने प्राइवेट जेट से सीधा चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अमित पांडे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। अमित जी, देखिए, गणना पहले से की जा रही थी कि 23 सितंबर को इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, 23 सितंबर के बाद इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं, तमाम ये भविष्यवाणी की जा रही थी। तो ऐसे ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा था जिस तरीके से इस तरीके की भविष्यवाणी की जा रही थी, ये भी हमारे कृपया दर्शकों को बताइए। देखिए, जो इस तरह की गणनाएं होती हैं ज्योतिष में, वो बिल्कुल पर्टिकुलर और एक स्थान पे होंगी। यह बता पाना पहले कभी संभव था, लेकिन वर्तमान में अनुसंधान के अभाव में यह बता पाना लगभग असंभव कि पिन पॉइंट करके जैसे एक लोकेशन बताया जाए यही घटना होगी। सिर्फ शनि, मंगल, राहु की स्थिति को देखते हुए जो ज्योतिष का एक भाग है, पहले इस विषय को समझना होगा कि ज्योतिष 3 स्कंद है, 3 भाग है उसके। अमित जी, हम लोकेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्या कॉम्बिनेशन ग्रहों का बनता है जी। और ये जब संहिता का ये विषय है, संहिता के माध्यम से इस बात को बताया जाता है कि कौन सा वर्ष हमारी धरती के लिए अच्छा है, कौन सा वर्ष धरती पर रहने वाले मनुष्यों के लिए ठीक है, कौन सा वर्ष धरती पे रहने वाले पशु पक्षी और तमाम प्रकार के चीजों के लिए ठीक है, अच्छा या बुरा है। कब हमारे यहाँ अन्न पैदा होगा, कब भुखमरी आएगी, कब वर्षा रहेगी, कब जो है प्रलय आएगा, ये सारी बातें तय की जा सकती है। और सामान्य ज्योतिष की समझ रखने वाला गणितज्ञ ज्योतिषी ये बता सकता है, क्योंकि वो जो लिखा है उसी को पढ़ देना है। जैसे अभी एक विषय आपको बताता हूं कि बृहस्पति जब जब मकर राशि में जाएगा तब तब यह दुनिया आर्थिक मंदी के शिकार में आएगी। आर्थिक मंदी आएगी मतलब बड़े बड़े बैंकर, बड़े बड़े राष्ट्र जो है बैंक करप्ट होंगे और पूरी तरह से दिवालिया होंगे। ये एक बहुत ज्योतिष का संहिता का सेट रूल है। वैसे ही
शनि जब जब मकर राशि में प्रवेश करेगा तब तक धरती पे मृत्यु तांडव करेगी। ये निश्चित बात है। शनि और बृहस्पति की जब जब युति मकर राशि में होगी तब तक धरती पे मृत्यु तांडव करेगी। ये कोई भी ज्योतिषी आपको बता देगा। अब रही बात कि हम बताते क्यों नहीं है, तो हमसे कोई पूछता नहीं है तो हम बताएं क्यों। अगर हम मान लीजिए कुछ बताते भी हैं तो लोग उसको गंभीरता से लेते नहीं है। जैसे पहले से ही ये बात तय थी, वर्ष की शुरुआत में ये वर्ष हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। शुरू में ही चूंकि हिंदुस्तान की कुंडली जो वृषभ लग्न की है, वर्तमान में जो उसकी ग्रह चंद्रमा और मंगल की स्थिति बनी हुई है वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। और अभी ये उपद्रव बढ़ेंगे, और उपद्रव जो बढ़ेंगे, जो जन की नुकसान हो रहा है तो होने दीजिए, वो तो चलिए ठीक है आप कर रहे हैं। इसका बड़ा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक जो स्थिति है हिंदुस्तान की उसके लिए ठीक नहीं है। इतना वितंडावाद, इतना उपद्रव, और जो कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पर्दे पे बड़ा चेहरा दिखाते हैं, बड़े हीरोइक इमेज देखते हैं, लेकिन अंतर्मन से जो उनकी स्थिति है वो क्या है वो दुनिया जानती है। यहाँ किसी का नाम लेके कहना उचित नहीं होता हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन ये जो वितंडावाद है, जो नियत की भ्रष्टता है लोगों में, वह उजागर होगा। अभी शनि जिस तरीके से आपने बात कही कि उपद्रव और बढ़ेगी, हम अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। मैं अपनी टीम से कहूंगी एक बार और वो तस्वीरें दिखाएं। आप उन तस्वीरों को देखिए, वहां पर क्या हालात हैं, लोग किस तरीके से रो रहे हैं। किसी का अस्पताल से शव बाहर आ रहा है, कई लोग अपने परिवारों को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं, उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सोनू जी भी बने हुए हैं। सोनू जी, क्या कहेंगे, ग्रह नक्षत्र किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है? ग्रह नक्षत्र की गलती होती है या फिर इंसान की गलती होती है? सोनू जी क्या कहेंगे? सबसे पहले शिवांगी जी, सुदर्शन चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, सभी ये पूरी सृष्टि है ना ग्रह के अधीन ही आती है। जैसे ग्रह चलाएंगे इंसान को ऐसे ही चलना पड़ेगा। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से ही जब विमान हादसा हुआ था उस समय मैं लाइव आया था, तब उत्तराखंड को लेके, पहाड़ी क्षेत्रों को लेके मैंने विशेष तौर पे कहा था कि अब की बार भयंकर भूस्खलन देखने को मिलेंगे, और अब की बार बहुत ज्यादा भयंकर भूस्खलन देखने को भी मिले हैं। अभी तमिलनाडु में काफी दुखद घटना देखने को मिली है। इसकी 15 जून को मैंने भविष्यवाणी की थी, लेकिन थोड़ा सा मैं डेट कंफर्म नहीं कर पाया। सितंबर का मुझे पक्का था कि सितंबर में कोई बड़ी भगदड़ देखने को पक्का मिलेगी। एक्चुअली में होता क्या है कि जब भी बुध अस्त होकर राहु और शनि के प्रभाव में आ जाए तब बड़ी भगदड़ और बड़ा भूस्खलन देखने को मिलता है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को बताया भी था, और फिर से कह रहा हूं, अभी अक्टूबर के महीने में भी ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं कि जैसे ही सूर्य नीच राशि में प्रवेश करेंगे, बहुत बड़ी कोई आतंकवादी घटना, कोई अग्निकांड, या फिर बहुत बड़ा कोई सांप्रदायिक हिंसा का कोई सांप्रदायिक हिंसा सामने आ सकती है। तो सरकार को है ना विशेष तौर पर सांप्रदायिक माहौल को लेके है ना विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। और ग्रह के अधीन ही ये पूरी सृष्टि चलती है। ग्रह जैसे चलाएंगे ऐसे ही ये बिल्कुल। सोनू जी, आपने बहुत बड़ी भविष्यवाणी सुदर्शन न्यूज पर की है, और आपने ये भी बताया आप पहले भी सुदर्शन न्यूज पर कई बार जुड़ चुके हैं और आपने कई बार इस तरीके की भविष्यवाणी की है। और आपने जिस सितंबर में हम आज बैठे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी आप पहले ही कर चुके। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अविरल जी, आशीष जी दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इस भविष्यवाणी को सीरियस लीजिए, आप समझिए। और ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी इस तरीके की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। रजनीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीकांत जी के पास वापस आऊंगी। रजनीकांत जी, आपने सोनू जी की बात को सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज की जो घटना हुई है इसकी भविष्यवाणी वो पहले ही कर चुके हैं, और अभी भी वो चेता रहे हैं कि अक्टूबर में भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। रजनीकांत जी यही बोल रहे हैं। देखिए, ये साल पूरा 9 का है, और पहले भी सभी ज्योतिषाचार्य ने भविष्यवाणी की है कि बृहस्पति का अतिचारी योग है। इस साल दुर्घटनाएं कई तरह की होगी, आपसी लड़ाई होगी, दंगे होंगे, विरोध होगा, भीड़ भाड़ में लोग कुचले जाएंगे। ये घटना होनी है। अक्टूबर तक तो बहुत सेंसिटिव हालत है, लेकिन मार्च तक पीछा नहीं छूट रहा है।
ये अंक 9 है जिसका स्वामी मंगल ग्रह है। अब मंगल में तनाव भी होता है, इस तरह की रगड़ भी होती है, दुर्घटनाएं भी होते हैं, प्लेन क्रैश भी होगा, दो देशों की लड़ाई भी होगी, जगह जगह कई जगह लड़ाई दंगा फसाद होगा। अक्टूबर की जो भविष्यवाणी उन्होंने किया है इससे मैं बहुत हद तक रजनीकांत जी, सहमत अभी हूं। आपने एक बात कही कि प्लेन क्रैश भी होगा, तो क्या ये आप आगे की भविष्यवाणी कर रहे हैं आने वाले समय की? हाँ जी, हाँ जी, मंगल का ये साल मंगल का है, इसमें दुर्घटनाएं होने के पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा चांस है कि इस तरह की घटनाएं घटते हैं। बीच में अंगारक योग बना था तो एकदम 100% निश्चित था कि प्लेन दुर्घटनाएं हुई और हुआ। ये आपके सामने की बात है कि ये हुआ। बृहस्पति अतिचारी है, अभी बृहस्पति का 8 साल तक अतिचारी योग बना रहेगा धरती पर। कहाँ धरती के लिए सही है, उसी में मंगल का ये साल आ गया तो ये दुर्घटनाएं हैं। आज के डेट में भी आप लेके चलिए तो सिंह राशि में केतु का गोचर चल रहा है, वो बहुत अच्छा। कहाँ है, लोगों की हड्डी पसली टूटेगी, दुर्घटनाएं होगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को डराऊं, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए, खासकर इंडिया गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट अलर्ट रहना चाहिए। जी बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, खास करके सरकारों को व्यवस्था करना चाहिए, सरकारों को भी अलर्ट रहना चाहिए कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है, जिन लोगों ने अपने न जाने कितने परिवारों ने अपनों को खो दिया है, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। निर्दोष लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, अगर ये भविष्यवाणी की जा रही है, पहले से अलर्ट किया जा रहा है, तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और व्यवस्था करनी चाहिए। अमित जी भी हमारे साथ बने हुए। अमित जी, आपने सोनू जी और रजनीकांत जी दोनों की भविष्यवाणी सुनी, दोनों की बात सुनी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और ऐसे योग बन रहे हैं कि और त्रासदी हमारे देश को देखने को मिल सकती है, क्या कहेंगे आप अमित जी? देखिए, जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने ग्रहों के आधार पर कोई बात कही है। अब रही बात, हिंदुस्तान या दुनिया बहुत बड़ा एक मुल्क है, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ग्रह ही देते हैं, ग्रह ही लेते हैं। ग्रह ही राज्य प्रयच्छन्ति, ग्रह ही राज्य हरन्ति, ग्रह के ही अधीन सारी दुनिया है। अब रही बात, जब अक्टूबर की बात जो सोनू जी ने कही वो बिल्कुल ठीक है। जब नीच का सूर्य होगा तो राजाओं के बीच में कलेश बढ़ेगा। राजा मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान लोकतंत्र के व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के बीच में क्लैश बढ़ता है और जनप्रतिनिधियों की भी नुकसान खाना पड़ता है। उनके रैलियों में, उनके जो है संवाद में कहीं न कहीं ये बहुत बड़े इस तरह की दुर्घटनाएं जैसे अभी हुई, जैसा कि मुझे जैसा याद आता है, हिंदुस्तान के इस साल की दूसरी घटना है। जब आईपीएल का मैच खत्म हुआ, इस तरह की एक घटना बेंगलोर में हो चुकी थी, जहां पे भीड़ की वजह से जश्न में कुछ लोग मारे गए। और ये दूसरी घटना खास करके दक्षिण के ही राज्यों में दूसरी घटना ये दोहराई जा रही है। तो ग्रहों का ऐसा जरूर प्रभाव दिखाई देता है जो हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से को पूरी तरह से इस तरह की चपेट में लिए हुआ है। दूसरी बात, 2025 को देखा जाए तो मंगल का साल है। अब मंगल के बारे में एक बात जानिए कि मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी होकर के जब जब कन्या और तुला की राशि में भ्रमण करते हुए दक्षिण की तरफ घूमता है, तो वहां इस तरह का प्रलय, वितंडावाद, हिंसा और सामूहिक स्थानों पे इस तरह की भगदड़ मचना, जहां लोगों को अपनी जान, सामूहिक रूप से लोगों की जान जाए, इस तरह घटनाएं मंगल करता है। मंगल महामारी भी कराता है जब राहु के साथ जाता है। तो अभी ये दूसरी घटना है जो है जून से लेकर के अब तक की एक घटना बंगलोर वाली जो आईपीएल के बाद हुई थी, दूसरी घटना ये है। कुल मिलाकर के रिजल्ट एक है कि अगर मंगल परेशान करेगा तो लोगों की जानें जाएंगी, लोगों को अपने अंग भंग का खतरा रहेगा। इसलिए इस वर्ष 2025 में हर व्यक्ति को एक बात जरूर तय करनी चाहिए कि भीड़ भाड़ वाले जगह पे या ऐसी जगह जहाँ थोड़ी सी भी ऐसी गुंजाइश हो, कुछ अनहोनी हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है, तो ऐसी जगह पे ना जाए। खास करके जो हमारे देश का दूसरा हिस्सा है, जो हमारे देश का समुद्र के किनारे वाले जो इलाके हैं, दक्षिण का जो भारत है, वहां दिक्कत इस तरह की दुर्घटनाएं अधिक है। रही बात, मंगल का साल खत्म हो जाएगा दिसंबर 2025 में, 26 आ जाएगा, लेकिन चूंकि भारतीय संवत्सर अप्रैल में खत्म होता है, चैत्र के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवरात्र प्रतिपदा शुरू होता है, तो जो संभावनाएं हैं वो भी मार्च तक ऐसी ही बनी रहेंगी। और ये इस तरह से लोगों को अपने सावधान रहने की आवश्यकता है। और हो सके तो देव आराधना, केवल ग्रहों की पीड़ा से बचने का एकमात्र तरीका है ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति। सतमार्ग पे चलें और ईश्वर की आराधना करें तो बड़े से बड़े, बुरे से बुरे ग्रह भी
मतलब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि दो पार्टन के बीच में साबित बचा न कोई, लेकिन जो कीलम को गही रहे वो साफ साफ बच जाए। बिल्कुल। जो भगवान जी, यहाँ पहले से हमें अलर्ट रहना भी बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि जब इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो सरकार और प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं करती है। अगर आप जाने माने ज्योतिषाचार्य आज हमारे साथ जुड़े हैं, अगर वो आगे की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मेरे साथ अविरल मलिक जी बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अविरल जी, आपने सुना अक्टूबर की भविष्यवाणी, और ये जो हालात हम देख रहे हैं 2025 में हमने देखा न जाने कितनी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, तो आप अपनी सरकारों से बात क्यों नहीं करते, क्यों व्यवस्था नहीं की जाती है पहले से? अगर भविष्यवाणी की जा रही है, बताया जा रहा है कि अक्टूबर में नवंबर में हमें प्लेन क्रैश हादसा जो हमने अभी देखा कर्णावती में, वो हमें फिर से ना देखने को मिले, तो कृपया कर अपनी सरकारों से इस तरीके की बात करनी चाहिए जब भविष्यवाणी की जा रही है कि और त्रासदी की घटनाएं देखने मिल सकती हैं। अविरल जी, क्या कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम ज्योतिषाचार्यों को गंभीरता पूर्वक कल भी लेते थे, आज भी ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। और सम्मान पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो करती है, हमारी सरकार करती है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से विषय गंभीरता पूर्वक विषय को लेने का हम निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक लेते हैं, और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से सतर्क और सजग रहती है। और जहां जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से इस विषय को लेकर सतर्क हैं, सजग हैं। इसमें मैं समझता हूं कोई कंफ्यूजन इफेंट बट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से ये कांग्रेस वालों का, इंडिया अलायंस वालों का और विपक्ष वालों का, ये पूर्ण रूप से ज्योतिषाचार्यों का भी अपमान करते हैं, ये हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का भी अपमान करते हैं, उसमें भी एक तरीके विश्वास नहीं रखते हैं। और उसके साथ साथ जब घटना घटित हो जाती है, जब वहां लोग एक तरीके से मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मैं सोचता हूं जिस प्रकार से एक तरीके से उसे मृत्यु ना कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो एक प्रकार से हत्या है और सरकार का एक तरीके से व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। इस वजह से उनकी हत्या हो रही है। और पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को बताना चाहिए पुलिस ने क्या किया, पुलिस की क्या व्यवस्थाएं हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है और राज्य सरकार क्या कर रही है। इनकी जो सरकार वहां बनी हुई है वो उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, क्या डीजीपी को सस्पेंड किया गया, क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को सस्पेंड किया गया, एलआईयू क्या कर रहा था, एलआईयू किस लिए होता है, एसपी डीएम कमिश्नर किस लिए होते हैं, पुलिस थाना चौकी, चौकी प्रभारी, चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज किस लिए होते हैं, एसीपी डीसीपी किस लिए होते हैं, आईजी डीआईजी किस व्यवस्था के लिए होते हैं, ये बताएं। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस लिए होते हैं, आखिर उनका क्या काम है। अगर उनको एक तरीके से ना सस्पेंड करेंगे, ना उनको इसके लिए बाध्य करेंगे कि वो व्यवस्थाएं ठीक करें, ना दोषियों पे कार्रवाई करेंगे, तो क्या चल रहा है, ये क्या ये जंगल राज है आखिर, ये समझ से बाहर है। ठीक है आशीष जी जवाब दीजिए। अविरल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ज्योतिषाचार्यों पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन आपने ज्योतिषाचार्यों की बातों को सुना है, जिस तरीके से आगे की भविष्यवाणी की जा रही है, आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा रही है कि हमें अक्टूबर में भी इस तरीके की त्रासदी, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इवन हमारे साथ रजनीकांत जी जुड़े, उन्होंने ये भी कहा कि प्लेन क्रैश जैसी घटना दोबारा हो सकती है। तो ये घटनाएं ना हो, ऐसे में हमें ज्योतिषाचार्यों जो भविष्यवाणी कर रहे हैं इनको सीरियस लेना पड़ेगा और सरकारों को एक साथ आकर इस पर व्यवस्था करनी होगी, विचार करना होगा कि भारत देश में इस तरीके की त्रासदी ना आए। क्या कहेंगे आशीष जी? देखिए, जहां तक ज्योतिष शास्त्र का सवाल है, यह उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं अविरल मलिक जी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकारें तो नहीं सुनती है, लेकिन पिछले 14 साल से देश में आपकी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार ने क्यों इनको लीगलाइज नहीं किया, इनकी एडवाइस नहीं ले रहे। सवाल आपने ये पूछा था कि तमिलनाडु के स्टैम्पेड में क्या सरकार ने किया। हमारे मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी ने तुरंत जांच के निर्देश दिए हैं। मद्रास हाईकोर्ट की फॉर्मर जज करुणा की निगरानी में, उनके अध्यक्षता में पूरी कमेटी गठित हुई है। कमेटी की सिफारिश आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक्टर विजय को गिरफ्तार भी करेंगे। हमारे लिए कानून सर्वोपरि है और हम कानून के आधार पर जांच कर रहे हैं। दूसरे सवाल का जवाब देता हूं कि क्या पुलिस की नाकामी थी, डीजीटी, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी, थाना प्रभारी, ये सब क्या कर रहे थे। देखिए, जो अनुमति प्रदान की गई थी वो 3 बजे की अनुमति थी, यानी कि एक्टर विजय 3 बजे आने वाला था, जो टाइम से आए 7:40 पे। लोग बेचारे भूखे और प्यासे थे। दूसरी, 10,000 की क्षमता वाली सड़क पर यदि 40,000 लोगों की भीड़ आए तो यह काफी कठिन हो जाता है, लेकिन हमने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है। आप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात क्यों करते हैं? यदि इतने इस्तीफा करना है तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए था।
दिल्ली में स्टैम्पेड की घटना हुई, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरकार क्या कर रही थी? इतने सारे इस्तीफे की बात करते हैं। नैतिक आधार पर यदि इस्तीफे की बात करनी है तो रेल मंत्री को बोलिए देश में इस्तीफा दे। इतनी सारी ट्रेन की दुर्घटनाएं घटित हो चुकी है, देश का रेल मंत्री रील बनाता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, तो ठीक है। राजनीति नहीं करनी चाहिए। 39 लोगों की मौतें आशीष जी, हुई मैं है। आपसे भी यही कहूंगी कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त उन परिवारों के साथ आप जैसी सरकारों को साथ खड़े होने का है जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने भाइयों को खोया है। 39 लोगों का आंकड़ा सामने आया, कोई कम आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। आप उनसे पूछिए, उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपनों को खोया है, उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है, जिस तरीके से ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की है, आशीष जी, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या आगे एक्शन लेगी इस ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी पर? आशीष जी, यदि ज्योतिष आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है और यदि भविष्य में आगामी होने वाली घटनाओं को लेकर उन्होंने पूर्वानुमान किया है तो इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारी पार्टी को मैं स्वयं। चलिए, ठीक है। फिलहाल टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आशीष जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमारे साथ सोनू सिंह जी हैं। सोनू जी, आपने पहले भी आज सितंबर की भविष्यवाणी की और आप आने वाले समय की भी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो क्या उपाय हो सकते हैं कि जिस तरीके की त्रासदी की घटनाएं हम देख रहे हैं, ये घटनाएं हमें ना देखना पड़े? पहले से क्या उपाय किए जा सकते हैं सोनू जी? देखिए शिवांगी जी, सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि जैसा हमारा यहाँ पे माहौल बन रहा है अभी अक्टूबर की, जैसे मैंने भविष्यवाणी की है कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, तो आम जनमानस को है ना धैर्य रख के है ना अपने घर में ही बैठना पड़ेगा। दूसरा, माहौल को शांत ही रखना है। कोई भी आपको कैसे भी भड़का सकता है, आपको भड़कना नहीं है। हमें सबसे पहले तो यही उपाय करने पड़ेंगे। बाकी प्रकृति अपने हिसाब से चलाएगी ही चलाएगी इंसान को। दूसरा, हमें है ना अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, जितना हो सके हम माँ भगवती की शरण में जाएं, उनकी स्तुति करें। इन चीजों से वही इस समय हमें बचा सकती है। दूसरा, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। एक आपका ही चैनल ऐसा है कि जो सनातन को और हिंदुत्व को हमेशा आगे बढ़ाता रहा है, और सनातन की जो ये हमारी अमूल्य धरोहर है, ज्योतिष है और भी बहुत सारी धरोहर है, इनको है ना आपके चैनल के माध्यम से ही काफी लोगों को इससे जागरूक भी किया जा रहा है। दूसरा, एक चीज ये भी हमें देखने के लिए मिलेगी अक्टूबर के महीने में कि सरकार की बहुत बड़े तौर पर खिलाफत भी देखने के लिए मिलेगी। लोग, पब्लिक सरकार के खिलाफ होके सड़कों पे उतर आएंगी। तो इन सब चीजों के लिए हमें सरकार से सिर्फ यही एक प्रार्थना करनी है कि वो भी है ना इन चीजों पे विशेष तौर पे ध्यान दे। बिल्कुल। अमित पांडे जी, आप क्या कहेंगे? किस तरीके से सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा? किस तरीके से सरकार का इसमें रोल रहेगा? आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि सरकारों को इतना ध्यान देना है कि कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम या कोई भी व्यवस्था अगर आप निर्माण करते हैं, उसमें जो शुचिता है, जो कानून का ध्यान तो आप रखते हैं ताकि पेपर वर्क में ना फंसे, लेकिन उसकी नीयत में कहीं न कहीं मुझे लगता है जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं, जो उसको ग्राउंड पे उतारने वाले जो अधिकारी वर्ग होते हैं, वो कहीं न कहीं लापरवाही बरतते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के हादसे, इस तरह की दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं। क्योंकि कितना भी अच्छा कानून आप बना लीजिए, कितनी भी अच्छा व्यवस्था का निर्माण कर लीजिए, जब तक उस व्यवस्था को पालन करने वाले, उस कानून को पालन करने वाले लोग सच्ची नीयत से उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक वह व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती और वह राष्ट्र महान नहीं बन सकता। क्योंकि कानून बनाने से कानून का पालन नहीं होता है, कानून पालन करने से कानून का पालन होता है। ऐसे में जो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, शुद्ध रूप से, ग्रहों की बात तो अलग है, ग्रह तो हम बता ही रहे हैं, ज्योतिष तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन ये शुद्ध रूप से कुछ लोगों की लापरवाही और कुछ लोगों की कहीं न कहीं नियत की अशुद्धि की वजह से ये सब चीजें होती हैं। वो कहीं न कहीं उन्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये आम लोग हैं, ये कहीं न कहीं ये डिजर्व करते हैं। उनकी जो मनोवृत्ति, जो मनोदशा होती है, वह राक्षसी आसुरी होती है, जिसकी वजह से ये दुर्घटना है। अगर उनके मन में संवेदना हो, तो अगर थोड़ी सी पैर में चोट लग जाती है किसी को, तो कितना दर्द होता है। सोचिए, जो लोग कुचल दिए गए, जो लोग दबा दिए गए, वो कितने कष्ट और तकलीफ में रहे होंगे। आप सोच के आपका रोआ रोआ
कांप जाएगा, थरथराहट उठ जाएगी पूरे शरीर में। अगर ये सोचिए किसी के ऊपर भीड़ कुचल के चली जाए, तो अगर इतनी संवेदना से अगर कोई व्यक्ति काम करे तो इस तरह की घटनाएं सरकारें रोक सकती हैं, क्योंकि बिना संवेदना के बनाए गए कानून और बिना संवेदना के किए गए कार्य कभी सफल हो ही नहीं सकते हैं। चाहे कानून की बात की जाए, चाहे व्यवस्था की बात की जाए, कानून तो कागज पे हमेशा बने रहे। अंग्रेजों ने भी कानून बनाए, क्या अंग्रेज ने कानून नहीं बनाए? आज आप बहुत सारे भारतीय संविधान में कानून की धाराएं देखिए जो अंग्रेजों के समय, तो इसका मतलब अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था, सारे काम ठीक चल रहे थे? नहीं, कानून बनाए जाते हैं अपने लोगों की सहूलियत के लिए, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि जो पालन करने वाले हैं वो ठीक से करें। रही बात ज्योतिष, ज्योतिष का जो विषय है, मेदिनी ज्योतिष, मुंडेन ज्योतिष, स्कंद ज्योतिष, ये जो संहिता है इसको पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन आज दिक्कत यह है कि संस्कृत में लिखी गई हर बात लोगों को धार्मिक दिखाई देती है, जबकि ज्योतिष विज्ञान है, ये पूजा पाठ या मंत्र का क्रम नहीं। ये जितना हिंदू के ऊपर लागू होती है उतनी मुसलमान के ऊपर लागू होती है, उतनी क्रिश्चियन के ऊपर लागू होती है, उतनी बौद्ध के ऊपर, उतनी ईसाई, सब के ऊपर लागू होती है। लेकिन संस्कृत में लिखा होने की वजह से कुछ लोग इसे धार्मिक रूप देते हैं, धार्मिक रंग देते हैं, और इसे उसी तरह से देखते हैं जैसे सनातन धर्म का लोग विरोध करते हैं। तो सनातन का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विज्ञान का विरोध मत करिए, ज्योतिष का विरोध मत करिए, आयुर्वेद का विरोध मत करिए, हमारे व्याकरण का विरोध मत करिए, हमारे निघंट का विरोध मत करिए, हमारे दर्शन का विरोध मत करिए। लोग विरोध करते करते आज ज्योतिष का विरोध करते हैं, जिसका कारण ये नहीं है कि उन्हें जो है ज्योतिष पसंद, उन्हें हिंदू धर्म का विरोध करना है, सनातन धर्म का विरोध करना है। ये पूरी तरह से ना बौद्धिक रूप से सही है, ना सामाजिक रूप से सही है, और ना मुझे लगता है तार्किक रूप से ये ठीक बात है कि किसी विज्ञान के विषय का विरोध। विज्ञान जीवन को सहज और सरल बनाता है। विज्ञान हटा दिया जाए जीवन से तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी व्यक्ति धरती पे जीवित रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अवरल जी हमारे साथ बने हुए। अवरल जी, आगे किस तरीके से जो है एक्शन लिया जाएगा सरकारों की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि हमने देखा है कि 2025 में बहुत त्रासदी हुई है, देश ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, तो आगे किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, किस तरीके से ज्योतिषाचार्यों की बातों को सरकारें सीरियस लेगी? अवरल जी। बिल्कुल, हमारी सरकार तो निश्चित रूप से सीरियसली लेती है, लेकिन इनकी सरकार नहीं लेती। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके कांग्रेस वालों का और विपक्ष वालों का, तो विपक्ष तो किसी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं, ये तो बस अपने को सीरियसली लेते हैं। अपना इनका राज चलता रहे, बढ़िया चलता रहे, जनता जाए भाड़ में, अपनी सरकार चले, सरकार चलती रहे, सरकार बनती रहे, सरकार बचती रहे। केवल इससे इनका एक तरीके जुड़ाव है, सत्ता से जुड़े हुए लोग रहना चाहते हैं। ये परिवारवादी, जातिवादी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर चलने वाले लोग हैं। कानून व्यवस्था इनसे बनती नहीं है, कानून व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को सही करना भी नहीं चाहते। और पता नहीं इनके राज्यों में एलआईयू क्या करती है, मेरी समझ से बाहर है कि एलआईयू के पास ना कोई रिपोर्ट होती है, ना एलआईयू की रिपोर्ट्स के आधार पर कोई व्यवस्थाएं होती हैं। अब ये एलआईयू की पुलिस नहीं सुन रही है जो वहां जिसे एग्जीक्यूट करना है उस रिपोर्ट के आधार पर, या फिर ये क्या समस्या, क्या ड्रामा है? या पुलिस एक तरीके से जो स्थानीय पुलिस है, प्रशासन है, जो एलआईयू की विंग है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, या राज्य सरकार और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ये चीज समझ से बाहर है, लेकिन इनके यहाँ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सब घोटाले भ्रष्टाचार में लगे पड़े हैं, सबको पैसा किसी को पड़ी नहीं है, जनता जाए कहीं भी उससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। और उसके साथ साथ इस प्रकार की घटना सामने आई है, बहुत अमानवीय है, दुखद है, निंदनीय है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और सरकार की है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल प्रभाव से पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सभी जितने भी दोषी अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो दोषी लोग हैं उन्हें, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। जो व्यवस्थापक हैं उनको भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल अवरल जी, आपने जिस तरीके की बात की, आरोप प्रत्यारोप हमने बहुत लगा लिए, पार्टियों पर हमने एक दूसरे पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगा लिए, लेकिन जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने आज इस मुद्दे को उठाया है, जिस तरीके से ज्योतिषाचार्यों ने भविष्यवाणी की है, सोनू सिंह जी ने पहले भी सुदर्शन न्यूज पर बैठकर भविष्यवाणी की थी कि सितंबर में इस तरीके की घटना हो सकती है, और अभी भी वक्त है, हमें संभल जाना चाहिए, सरकारों को संभल जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकारें हो, क्योंकि जनता की बात यहां पर हो रही है। हमें इस तरीके का आंकड़ा ना देखना पड़े, हमें सुदर्शन न्यूज पर बैठकर निर्दोष लोगों की मौत पर हमें चर्चा ना करनी पड़े, तो अभी भी वक्त है, हमें संभल जाना चाहिए और ज्योतिषाचार्यों की बातों को सीरियस लेना चाहिए, आगे एक्शन लेना चाहिए। आप सभी से यही अनुरोध मैं करती हूं। फिलहाल आप सभी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।